हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग एवरेज की क्लास नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम बेसिक जो क्लासेस पढ़ी थी वो हर एक बच्चे को देखनी है। बार-बार बोल रहा हूँ। जो बच्चा बेसिक क्लासेस नहीं देखेगा पहली 5-6 उसको मैथ फिर से टफ लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैथ को 0 से एडवांस तक सब कुछ सीखना तो बेसिक से स्टार्ट करो। जो मैंने बेसिक पहले 5-6 लेक्चर पढ़ाए हैं वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद हमने एवरेज स्टार्ट की थी जिसके आज तीसरा लेक्चर है और इसको कम से कम 6 से 7 टॉपिक में क्लासेस में खत्म करेंगे एवरेज को। यहाँ पे मैं आपको 0 से एडवांस तक सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। बाकी जीकेएसएसबी लेना देना ट्यूटोरियल पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे हमारी क्लासेस नहीं मिलेगी, सो वहाँ जाने की अब जरूरत नहीं है। अब बीएमसी क्लासेस विद अजय पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। और जो भी बच्चे देख रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगती है आपको। प्लस जितने बच्चे रेगुलर देखते हैं वो लाइक किया करो ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कितने बच्चे जेन्युइन तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। एंड अगर आप कोई भी बच्चा ऑफलाइन हमारे से पढ़ना चाहता है तो आरएस पुर हमारा इंस्टीट्यूट है, नियर मेला मेडिकल। मेला मेडिकल हॉल है जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अपोजिट है। वहां पे स्ट्रीट है, सीधा आना आपको 10-15 मीटर की चल के आपको हमारी क्लासेस के हॉल मिल जाएगा। वहां पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस है। अभी हमारा फ्रेश जेकेपी और एसएससी का बैच चल रहा है। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है जो आरएस पुरा तक अप्रोच कर सकता है तो वो ऑफलाइन सुबह 8:30 से 10:30 तक क्लासेस होती हैं, वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप पूरी ऑल इंडिया में कहीं भी मैथ का एग्जाम देने जा रहे हो तो मैथ के लिए जो बेसिक मैंने पढ़ा दिया वो मोर देन सफिशिएंट है। उसको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बिना आपको मैथ अच्छे से समझ नहीं आएगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप कर सकते हो सिर्फ बेसिक जो पहली 5-6 क्लास मैंने अपलोड की वो देख लीजिए। बाकी एवरेज की क्लास हमने स्टार्ट की थी, 2 क्लासेस होगी, आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बताया करिए और जितने भी बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं वो लाइक कर दो ताकि हमें पता चल जाए कितने बच्चे इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कमेंट आपको करके बताना है, ठीक है। और आपको पता है कि ये केसेस भी लेना देना ट्यूटोरियल पे हमारी कोई क्लासेस नहीं आती है तो वहां पे पढ़ने की कोई नीड नहीं है। अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब पे और इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चे बोले सर पीडीएफ नहीं आ रहा, तो पीडीएफ बेसिकली आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसी टाइम आपको मिल जाएगा। चलो आज मैं पहले 2 क्लासेस का अपलोड करवा दूंगा और जैसे ही कंप्लीट करवाऊंगा तो ये वाला मैं काट दूंगा बीच में से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जो कि टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और टाइप 2 मैंने आपको सिखाया था कल की क्लास में कि टाइप 2 में क्या करते हैं, जिसका भी एवरेज निकालो उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं तो राइट साइड में से एवरेज आता है और बस इतना सा क्वेश्चन उतारना आपका आंसर आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स की एवरेज निकाली जा रही है तो मैं लेफ्ट साइड क्या लिख दूंगा, स्टूडेंट्स, एंड राइट साइड ऑलवेज एवरेज। क्योंकि देखो 30 बच्चे हैं ना, क्या बोल रहा है। अब देखो क्वेश्चन चेंज कैसे किया जाता है। अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन देखे थे तो पिछले क्वेश्चन थे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये दोनों डाटा गिवन होते थे, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है। आज वाले में देखो क्या है, 30 बच्चे दिए तो मैंने 30 स्टूडेंट लिख दिए। नेक्स्ट बोल रहे कि 30 स्टूडेंट्स की जो एवरेज मनी है वो कितनी है, सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है, सर्टेन का मतलब होता है कुछ एवरेज मनी, ठीक है। तो कुछ का मतलब कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। आगे बोल रहा है नाउ वन मोर स्टूडेंट्स विद ₹120। अब क्या हुआ, एक बच्चा 120 रुपए लेके आता है और इस ग्रुप को ज्वाइन करता है। कौन से ग्रुप को, जिसमें 30 बच्चे बैठे हुए थे। सो दैट न्यू एवरेज इंक्रीज बाय 1। अब आप ध्यान से देखिए, एक बच्चा आ रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में सिर्फ स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ और राइट साइड में एवरेज लिख सकता हूँ। एक बच्चा आ रहा है दैट मीन्स की 31 हो गया। एवरेज क्या होता है, एक बढ़ जाता है। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मेरा प्लस का 1 एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन उतारा है स्टिल। आगे क्या करेंगे आपको पता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो x+1 हो गया, एक के साथ किया तो सेम रहेगा। 30 का प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 30 होता है। और यहाँ तक जो निकलता है वो क्या निकलता है, वो बेसिकली निकलता है कि आने वाला जो भी आ रहा है, एक बच्चा आ रहा है वो इतने पैसे लेके आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन एज की बेस पे होता तो मैं बोलता आने वाले बच्चे की इतनी एज है। यही क्वेश्चन अगर वेट पे होता तो मैं बोलता आने वाले बच्चों का इतना वेट है। तो हमेशा जब भी यहाँ पे एक्स की फॉर्म आएगी तो आने वाला क्या लेके आया वो आपको दिया होगा। आने वाला बच्चा 120 रुपए लेके आ रहा है, जो आ रहा है यही एक बच्चा है तो 120 रुपए लेके आ रहा है, इसको 120 के बराबर रखना है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी, कभी आपको स्टूडेंट्स निकालने होंगे, तो आने वाला क्या लेके आया वो आपको ऑलरेडी गिवन दे दिया जाएगा। कितना वो 120। अब मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी, तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे देख लो। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 31 स्टूडेंट्स की एवरेज क्या थी। तो 31 की एवरेज क्या दिख रही है, x+1 निकालना आपको। x+1 को यहाँ रहने दो क्योंकि यही निकालना है। 31 की एवरेज कितनी है, x+1 है। 30 को उससे लेके चले जाओ, 120 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा कितना, 90। ये चीजें मैं सारी आपको बेसिक में सिखाई हुई है एंड आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो 31 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी आएगी, x+1 निकाला मैंने, कितना आ गया 90। तो इसका मतलब अभी सबके पास 90 रुपीज है। अगर पूछता पहले वाले 30 बच्चों की एवरेज बताओ, तो मैं क्या करता, x की वैल्यू निकालता, एक को भी राइट साइड लेके चला जाता, 89 आंसर आ जाता। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब भी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको आने वाला क्या लेके आए वो दे दिया जाए, एवरेज और स्टूडेंट मतलब जिसकी एवरेज निकाली जा रही है, दोनों में कोई एक चीज फाइंड करनी होगी, तो हमेशा याद रखना कि आने वाला क्या लेके आए वो दे दिया जाएगा। देखो 40 बच्चे हैं, लेफ्ट साइड स्टूडेंट्स आएगा, राइट साइड हमेशा एवरेज आता है। कितने बच्चे हैं, 40। एवरेज कितनी है इसकी, एक्स। अब देखो एक बच्चा 50 रुपए लेके ज्वाइन करता है, सो दैट न्यू एवरेज डिक्रीज बाय 0.5। तो एक बच्चा ऐड करता है तो 41 हो गए, बट न्यू एवरेज क्या होती है, न्यू एवरेज 0.5 से कम हो जाती है, तो x में से 0.5 निकाल दो, तो ये बचेगा। भाई x कुछ भी हो सकता है, उसमें से 0.5 कम कर दो, वही बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 0.5। करो क्रॉस, जब एक को इसके साथ प्रोटेक्ट किया तो सेम रहेगा, x माइनस 0.5। और अगर मैं 40 को करता हूँ 0.5 से प्रोटेक्ट, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 40 मल्टीप्लाई 0.5 20। एक चीज हमेशा याद रखना, जब किसी भी नंबर को आप लोग 0.5 से प्रोटेक्ट करते हो तो वो हमेशा नंबर आधा हो जाता है, 10 बच जाएगा। ऐसा क्यों होता है, डिटेल में बता देता हूँ। 20 मल्टीप्लाई 0.5 का पॉइंट ब्रेक करो तो इसके बदले में नीचे एक और जीरो आ जाएगा, पॉइंट हट गया इसका, ये कट गया 1/2 के साथ। अब 2 इसको काट देगा 10 के साथ, कितना है 10। तो नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रखना, अगर किसी नंबर को 0.5 से हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो नंबर अपने आप का आधा हो जाता है। तो ये क्या निकला मेरा, सर ये मेरा निकला कि आने वाला बच्चा क्या लेके आया। कितने बच्चे आ रहे थे, एक, तो एक बच्चा ये लेके आया। ये क्या है, पैसे हैं तो पैसे है, बच्चा इतने पैसे लेके आया। यही वेट होता तो यही बच्चे का वेट होता है, एज होती यही बच्चे की एज होती। तो इक्वल टू क्या है, जब भी एक्स की फॉर्म आ जाए तो लेके क्या है वो दिया होगा। आने वाला बच्चा 50 रुपए लेके आ रहा है, तो 50 इक्वल टू रख दो, बस पूछा क्या आपको 41 की एवरेज। तो 41 की एवरेज यही तो है, एक्स माइनस 0.5, क्योंकि 41 की एवरेज यही है, एक्स माइनस 0.5। तो 20 उधर लेके चले जाओ, प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 70। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चेंजेस कहाँ पे की मैंने, यहाँ पे आपको एवरेज और स्टूडेंट देता था तो जो लेके आता वो पूछा जाता था। अब हम दो क्वेश्चन में क्या पढ़ा, स्टूडेंट्स कितने वो दिए गए, एवरेज मुझे निकालनी है, और बच्चा कितने लेके आया वो लिखा होता है, वो ऑलरेडी गिवन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बोले कि 30 बच्चे हैं जिनका एवरेज मनी कितना है, कुछ है 30 एवरेज मनी है। दो नए बच्चे आते हैं, कितने आते हैं, दो न्यू बच्चे आते हैं। एक 50 रुपए लेके आता है, एक 40 रुपीज लेके आता है, दोनों ज्वाइन करते हैं। सो दैट न्यू एवरेज इंक्रीज बाय 1, फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ 32 स्टूडेंट्स। तो कर लेते हैं, लेफ्ट साइड आएगा मेरा स्टूडेंट्स, राइट साइड आएगा मेरा एवरेज। कितने बच्चे हैं, 30, एवरेज कितना है x, बच्चे कितने आ रहे हैं, दो, एवरेज क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है, तो x+1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। क्रॉस करेंगे, जैसे मैंने 2 को इसके साथ प्रोटेक्ट किया, क्योंकि आपको 32 की एवरेज निकालनी है ना, वो x+1 ही निकालना है, इसलिए x+1 को अलग ही रहने दो, क्योंकि यही तो फाइंड करना मुझे। 2 के साथ प्रोटेक्ट हुआ, ये आ गया 2 इंटू x+1, फिर आगे प्लस का प्लस, 30 मल्टीप्लाई 1, 30। ये क्या निकलता है, आने वाला क्या लेके, आने वाले दो बच्चे आ रहे हैं, दो बच्चे क्या लेके आ रहे हैं, एक बच्चा 50 लेके आ रहा है और एक बच्चा 40, क्योंकि ये जो निकला ना मेरा भी, ये भी दो बच्चों का, तो यहाँ भी दो का टोटल लिखना पड़ेगा। 2 x+1 अब मुझे निकालना है, क्योंकि एवरेज यही निकालनी है।
30 दूसरी साइड लेके चले जाओ, 50 और 40 कितना होता है 90, और 30 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो कितना बचेगा 60, और x+1 निकालना है तो 60 के नीचे रखो 2। ये मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सब कुछ सिखाया हुआ आपको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई x+1 की 30, और यही तो पूछा था, क्वेश्चन यही तो पूछा था कि मुझे बताओ 32 बच्चों की एवरेज कितनी है। तो 32 की एवरेज x+1 है ना, तो x+1 मैंने निकाल दिया, 30 आंसर आ गया। कुछ भी चेंज नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आई होप ये समझ पाए होंगे, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन फिर से चेंज किया, क्वेश्चन में क्या कर दिया, सर्टेन स्टूडेंट्स हैव एवरेज ऑफ 30 रुपीज। कुछ बच्चे हैं जिनकी एवरेज 30 है, तो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, हम भी स्टूडेंट्स ही लिखेंगे और इधर लिखेंगे एवरेज। कितनी एवरेज है, एक्स बच्चे हैं मान लो, एवरेज कितनी है 30। अब कितने बच्चे आ रहे हैं, एक बच्चा आ रहा है तो एक्स में एक ऐड कर दो, बच्चे इस साइड एक ऐड हो रहा है, एवरेज क्या हो जाती है 32 दिया हुआ है। अब आने वाला क्या लेके आए वो तो मिल जाएगा, +1 प्लस का 2, जब क्रॉस करेंगे 32 मल्टीप्लाई 32 होता है, प्लस का प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x, जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। ये किसके बराबर आएगा, ये निकलता है आने वाला, कौन आ रहा है एक बच्चा, ये क्या लेके आया 50 रुपए, आपका कितना है 32 + 2x इक्वल टू कितना है 50। यहाँ से अगर मैं देखो 2x, तो 32 उधर चला जाएगा, कितना बचेगा 18, क्योंकि 50 में से 32 निकाल दो तो 18 बचेगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये कट गया सीधा 9 के साथ, x कितना आ गया मेरा 9। अब पूछा क्या, ध्यान से देखो, बट आपको पूछा क्या हुआ है, आपको पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो वहां पे आप ध्यान से देखो, एक बच्चा बाद में भी आया, तो डेट मीन्स कि x+1 टोटल स्टूडेंट अभी, तो 9 में 1 ऐड हो जाएगा, आंसर विल बी 10। तो अभी वहां पे 10 बच्चे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दैट मीन्स कि जो बच्चे वहां पे टोटल उसकी बात की जा रही है। अगर पूछे इनिशियल कितने बच्चे, तो 9 आंसर आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे दोनों। यहाँ पे क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको एवरेज निकालना था, एंड इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ध्यान से तो क्या है, आपको स्टूडेंट्स निकालने हैं। क्लियर है सबको, आगे देखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 आई होप कि आप इजीली कर पाओगे। सर्टेन स्टूडेंट्स जिसकी एवरेज मनी कितनी है 123 रुपए है, तो सर्टेन स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड हम लिखेंगे स्टूडेंट्स और राइट साइड लिखेंगे एवरेज। बच्चे कितने हैं एक्स, एवरेज कितनी है 123, एक बच्चा आता न्यू, तो x+1 हो गया, एवरेज कितनी हो जाती है 120 हो जाती है, देखो लिखा हुआ है एवरेज कम हो जाती है। यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, बट यहाँ पे नेगेटिव का 3 आ रहा है, क्योंकि 3 बच्चे कम हो, 3 की एवरेज रिड्यूस हो रही है। क्रॉस करेंगे तो 120 तो ये आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x, ये क्या निकलता है सर, हमेशा ये वही निकलेगा, आने वाला क्या लेके आया। तो आने वाला क्या लेके आया 60 रुपए, जिसको 60 के बराबर रख दो, बस एक ही तो लैंग्वेज है बार जो पूछी जा रही है। यहाँ पे अगर मैं 3x को उधर लेके चला जाता हूँ, 120 के सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 60, और 30 उधर जाके प्लस का हो गया, सॉरी 3x उधर जाके प्लस का हो गया, ये बचा मेरा 60, यहाँ पे 3x, x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 20। बट पूछा क्या है, आपसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दैट मीन्स कि x+1 स्टूडेंट है, तो 20 में एक ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 21। 21 देखो 20 ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि उसने पूछा अभी कितने बच्चे हैं, तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये नया क्वेश्चन देखो, एसएससी जीडी में भी आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 14 बच्चे हैं और एक उनका टीचर है, सबका एवरेज कितना है 20 साल। तो इस बार आपको टोटल क्या है स्टूडेंट दिए हुए हैं, और राइट साइड क्या आता है एवरेज आती है। अच्छा 14 स्टूडेंट एक टीचर, सबको मिलाओ तो कितने बनते हैं 15 बनते हैं, इनका एवरेज कितना है 20 साल है। कोई बात नहीं, ईयर्स हो एज हो नंबर्स कुछ भी आ जाए, आपको आंसर वही आएगा, बट आपको यूनिट चेंज हो जाए। अब कितने बच्चे होते हैं देखो ध्यान से, आगे क्वेश्चन है, इफ द टीचर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब निकाल दो, टीचर को उसमें से बाहर कर दो, देन जो एवरेज बन जाता है 1.5 ईयर कम हो जाता है। तो एक टीचर निकाल दो, कितने बचेंगे 14, यहाँ पे एवरेज 1.5 ईयर रिड्यूस करना है, तो 20 में से 1.5 ईयर कितना बचा 18.5, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन पढ़ना धीरे धीरे आपको आना चाहिए। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1.5, यहाँ पे -1। जब क्रॉस करेंगे, जब a का प्रोडक्ट इसके साथ किया तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस का 18.5। यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। और जैसे ही मैं 15 को 1.5 से प्रोडक्ट करूंगा, डेसिमल भूल जाओ, 15 का 15 से क्या तो 225 होता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट, बेसिक क्लास देखो समझ आ जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 18 और 22 40 और 41 नेगेटिव का। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप को लेफ्ट किया है। जब भी कोई ग्रुप छोड़ के जाएगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। आंसर में आपका 41 ही लिखा होगा प्लस का, लेकिन नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि ये ग्रुप छोड़ के गया है, तो आंसर सी आ जाएगा इसका 41। नेक्स्ट टाइम याद रखना, जब भी कोई ग्रुप को लेफ्ट कर रहा है तो इन दैट केस आपको क्या लगाना होता है, वहां पे नेगेटिव लगाना होता है। आई होप ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। नेगेटिव आएगा अपने आप, अगर कल को वो दे दे कि जाने वाला इतने लेके गया तो उसको इक्वल टू के बराबर रखना था जो भी लेके जा रहा है, बट उसके साथ नेगेटिव साइन लगा के रखना, फिर जाके आपका आंसर आएगा, क्योंकि जाने वाले के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। एवरेज वेट ऑफ ट्रक एंड 4 कार्स इज 48 kg। तो क्वेश्चन लिखने की लैंग्वेज जैसे मर्जी लिख दे। अगर मैं लेफ्ट साइड लिखूं तो किसकी एवरेज निकाली जा रही है, जितने भी व्हीकल्स है, और इस साइड एवरेज लिख देते हैं। अच्छा, एक ट्रक और 4 कार कितने हो गए, 5, इनका एवरेज कितना 48 kg। ये खिलौने हैं कोई बड़े बड़े, तो कोई रियल में ट्रक का इतना वेट तो नहीं होता। अब आगे बोल रहा है कि अगर मैं देखो विच इज रिड्यूस बाय 1 kg, 1 kg कम हो जाती है एवरेज, अगर मैं ट्रक को एक्सक्लूड कर दूं, निकाल दूं, तो कितने बचे 4। भाई 5 गाड़ी में से एक निकल के 4 बची। एवरेज क्या होता है, एक रिड्यूस होने का मतलब क्या है, 47 हो जाएगा। केजी हम बाद में लिखेंगे आंसर के साथ। ये तो बोला एक कम हो गया एवरेज। अब देखो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, क्रॉस करेंगे, -47 -5, आंसर कितना आ गया, 52 kg का ट्रक था। ट्रक का वेट कितना था, 52 kg। ये भी आपका एसएससी जीडी में आया था क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया, आई थिंक कि आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एज बेस पे और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन वो, एंड लास्ट में हम करेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपका 10 नंबरों की एवरेज कुछ दी होगी, पहले 5 की, ये लास्ट 4 की, 1 नंबर। तो आप ये मान के चल सकते हो कि एवरेज की क्लास कम से कम भी 6 से 7 क्लास में खत्म होगी, क्योंकि आपको 0 से एडवांस तक पढ़ाना है। उसके बाद आप कहीं भी किसी का भी देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा, इजीली आप क्वेश्चन बना पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, सब कुछ आप बना पाओगे, तो कोई मसला नहीं होगा। प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप किया जाए। तो इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और इतने बेसिक तरीके से, ताकि एक कांस्टेबल का बच्चा भी समझ सके और एसआई का भी। बाकी कॉपी आपको कंप्लीट बनानी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।